जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे इतिहास के दूसरे चैप्टर में आपका स्वागत करता हूँ। हम इतिहास के कालखंडों को विभाजित अपने पाठ 1 में कर चुके थे, जिसे हम लोगों ने पहले को प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को अर्धऐतिहासिक काल और तीसरे को ऐतिहासिक काल में डिवाइड किया था, जिसे हम लोग प्री, पेट्रो तथा हिस्टोरिकल के नाम से जानते हैं। प्री, पेट्रो, हिस्टोरिकल। जैसा कि हमने आपको बताया कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कहा जाता है कि यह यूरोप के देश के रहने वाले थे तथा इनको ही भारत का तथा हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। लेकिन जो भारत के जनक हुए, भारत की हिस्ट्री के जनक हुए, उन्हें कनिंघम को कहा जाता है तथा दयाराम साहनी को भी कहा जाता है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग रूप से हमें वर्णन मिलता है कि दयाराम साहनी ने जब भारत के पुरातत्व विभाग की खोज किया 1921 में, जब खोज की, तब इनको ही इतिहास का जनक कहा गया। अलग अलग किताबों में हमें अलग अलग रूप से जानकारी मिलती है। जैसे कि हमने प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल को हमने 4 कालखंडों में विभाजित किया है। कितने 4 कालखंडों में? 4 में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल। कितने कालखंडों, प्रागैतिहासिक काल को हमने कितने कालखंडों में विभाजित किया? 4 कालखंडों में विभाजित किया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल। अलग अलग इतिहासकारों ने इनके अलग अलग हमें इतिहास के बारे में जानकारी दी है कि इनका अलग अलग टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो हमें एकदम प्रूफ होके जो जानकारी में हमें मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि जो इतिहासकार रहे हैं अपने अपने टाइम में अलग अलग रूपों में इन्होंने अपने बारे में जानकारी इसकी दी है। लेकिन सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है, जो 20 लाख, कितना? 20 लाख से 12,000 तक, जो 12,000 वर्ष का समय रहा, वह हम लोग पुरापाषाण काल में रखते हैं। कितना? 20,000 से 12,000 तक का समय को हम लोग पुरापाषाण काल में रखते हैं। इसके बाद 12,000 के टाइम से लेके 10,000 के टाइम तक को उसमें रखते हैं। किसमें? मध्यपाषाण काल में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नवपाषाण काल को 10,000 से 3,000 तक। कितना? 10,000 से 3,000 तक। बस तक रखते हैं। इसके बाद जो सबसे जो काल है, ताम्रपाषाण काल, 3,000 से अब तक का काल। अब तक का समय, इसको अब तक के समय को हम लोगों ने रखा है। तो कितने में रखा? प्रागैतिहासिक काल को हमने 4 कालखंडों में विभाजित किया।
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल को हमने 20,000 से 12,000 वर्ष तक के रूप में रखा। इसके अलावा मध्यपाषाण काल को 12,000 से 10,000 तक के वर्ष तक रखा। नवपाषाण काल को 10,000 से 3,000 वर्ष तक और ताम्रपाषाण काल को 3,000 से अब तक के कालखंड को रखा। यह इतिहासकारों ने अपने अपने मतों के ऊपर रखा, किसी ने आगे रखा, किसी ने पीछे, हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जो पुरापाषाण काल है, इसको हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज का मतलब वह कालखंड जहाँ पर लोगों ने पत्थरों से औजार बनाना प्रारंभ किया ही था। जो मंकी रूप में हम लोगों ने विकसित हुए, मंकी रूप से मानव रूप में जैसे जैसे हम लोग रहना प्रारंभ किया और पत्थरों के औजार, किसके? पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किया ही था। कभी प्रागैतिहासिक काल के पहले कालखंड में, जिसे हम लोग पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इस समय जो हम लोगों ने पढ़ना लिखना तो प्रारंभ किया नहीं था, हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक चित्रनुमाकारी हमें देखने को मिलती है। जो चित्रकारी हम रूप में देखने को मिलती है, तो प्रागैतिहासिक पुरापाषाण काल में लोगों ने इस प्रकार से चित्र बनाना प्रारंभ किया था। जो हमें भीमबेटका की गुफाओं से देखने को मिलता है, इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले चित्र बनाना प्रारंभ किया। एक उसके हाथ होगा, एक पैर होगा और एक चेहरा होगा, इस प्रकार हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमें इसके कुछ साक्ष्य अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुए कि यह पूर्णतः सत्य है कि असत्य है। लेकिन हम जैसे जैसे हम औजारों की रीडिंग करते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें औजारों से जानकारी मिलती है कि यह इतने साल पुराने ये औजार हो सकते हैं। इसके बाद हमें 1863 में रॉबर्ट वुड्स ने सबसे पहले हमें पाषाण काल की जानकारी दी। इसकी पाषाण काल की हमें रॉबर्ट वुड्स ने सबसे पहले 1863 में हमें जानकारी दी। इसके बाद हमें कनिंघम के द्वारा सबसे पहले हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। रॉबर्ट्स ने हमें जानकारी दी इसकी, और कनिंघम ने हमें इससे रूप में हमें ला दिया। कनिंघम ने एकदम हमें इतनी अच्छी जानकारी दे दी थी कि हम समझने लगे थे कि पुरापाषाण काल एक हमसे बहुत पहले का समय हो चुका है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको हम लोग अपने बीते हुए समय से हम लोग जोड़ सकते हैं। इसके साथ हमारे क्वेश्चन में एक पॉइंट और जुड़ता है कि जो पुरातत्व विभाग है उसका हेड ऑफिस कहाँ है और इसका नाम क्या है। इसका हेड ऑफिस हमें भोपाल में देखने को मिलता है। कहाँ पे? भोपाल में देखने को मिलता है। और पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंडर काम करता है, जिसे हम लोग इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से जानते हैं। किसको? मानव संग्रहालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो समय पीरियड बीता, जो पाषाण काल था, उसको हमने कितने कालखंडों में विभाजित किया? 4 कालखंडों में विभाजित किया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इस प्रकार हमने जो पाषाण काल था, इसको जो हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं, उसको कालखंडों में विभाजित किया। इस प्रकार हमें धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इतिहास में सबसे पहले हमें जानकारी जो प्रागैतिहासिक काल के पुरापाषाण काल में, जिसको हमने कालखंडों में 4 में विभाजित किया, जिसे हम लोग पुरापाषाण काल जानते हैं, उसमें कहा गया है कि जो सबसे पहला पीरियड था, जिसे हम लोग पुरापाषाण काल या पुरातत्व विभाग ने जो हमें जानकारी दी, उसके बारे में हमें यह जानकारी मिलती है कि जो लोग थे वो पूरे खानाबदोश थे। खानाबदोश वह लोग अपना खाने, जो जिंदा मांस मिला उनको पकड़ा और खाना पकड़ के खा लिया। इन्हें पकाने से कोई लेना देना नहीं था। इनकी यह जानकारी हमें देखने को मिलती है। इस बात के बाद हमें यह धीरे धीरे जानकारी और भी देखने को मिलती है।
मध्य प्रदेश के रायसेन से इनकी गुफाओं से हमें यह जानकारी मिलती है कि इन्होंने सबसे पहले चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसके बाद हम आगे जैसे ही पुरापाषाण काल के आगे चलते हैं तो हमें मध्यपाषाण काल देखने को मिलता है। कितना? मध्यपाषाण काल देखने को मिलता है। मध्यपाषाण काल 10,000 से मध्यपाषाण काल हमने 12 से 10 तक या 13 से कहें 10 तक के कालखंड को हमने उस समय के पीरियड को रखा तथा इस समय के जो लोग थे वह छोटे छोटे हथियार बनाना सीख चुके थे। कितने छोटे छोटे हथियार बनाना सीख गए थे तथा जो हथियार बनाना इन्होंने प्रारंभ किया था, पहले जो हथियार बनाते थे एक तरफ धार रहती थी, अब ये लोग दोनों तरफ धार वाले हथियार यूज करने लगे थे कभी मध्यपाषाण काल में, क्योंकि समय धीरे धीरे इन लोगों का बीतता गया तथा एक खानाबदोश से एक और इनकी उपलब्धि हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने अंत्येष्टिकरण करना प्रारंभ कर दिया, जिसको हम लोग अपने अंतिम संस्कार के नाम से जानते हैं। कभी मध्यपाषाण काल में इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद धीरे धीरे इनकी हमें और जानकारी और मिलती है। यूपी के मैदा गांव से इनकी अस्थियों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें नवपाषाण काल या जिसको हम लोग उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसकी हमें जॉन लुकाइव ने इसकी हमें सबसे पहले जानकारी दी। किसने? जॉन लुकाई ने 1865 में हमें सबसे पहले इसकी जानकारी दी। 1865 में लुकाई ने इसकी हमें जानकारी दी। जॉन लुकाई ने हमें इसके बारे में यह बताया कि यह एक अपना आवास बना चुके थे, अपना घर बना के खुद रहने लगे थे। और वह आवास कैसा था? यह गुफाओं में रहना तो उन्होंने पहले ही प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि इनको सर्दी वगैरह लगती थी। यह गुफाओं से निकल के ये खुद की आवास बनाने लगे तथा इन्होंने